स्वागत है दोस्तों आपका एंड मूवी में। दोस्तों आज की मूवी बहुत ही शानदार होने वाली है। मेलेफिसेंट का जो पहला पार्ट जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है आप लाइक कमेंट ज़रूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। दोस्तों मेलेफिसेंट नाम की एक रानी यानी कि पहला पार्ट जो कि आज आप एक्सप्लेन करने वाले हैं आज मैं आपको। इसकी एक बच्ची भी होती है और ये बच्ची भी इसमें होती है जो जिसका नाम अरोरा होता है, वो भी इसमें होती है और इसमें बहुत सारे इन्फेक्शन हैं, बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं। दोस्तों उस मेलेफिसेंट नाम की रानी एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है जो कि बहुत एक बड़े आइलैंड यानी कि एक जंगल में रहती है, जहाँ की ये बड़ी एक रानी है जो कि बाद में बन जाती है। अब ये बहुत ही बड़ा इलाका है और यहाँ पर बहुत एक छोटी सी जगह पे मेलेफिसेंट का जन्म हुआ था और अब वो बड़ी होती ही जा रही है। उसकी शक्तियाँ हैं अजीब अजीब और उसकी आंटियाँ 3-4 आंटियाँ भी है। इस तरह से उसने उसको बड़ा किया था उन आंटियों ने। अब यहाँ पर अरोरा में अद्भुत शक्तियाँ थी और जानने की। एक दिन एक आंटी आ जाती है और एक आंटियाँ कहती हैं कि यहाँ पर कुछ इंसान घुस आए हैं और इस तरह से इंसान की बातें सुनकर वो 3 आंटियाँ उनसे बताती हैं कि इंसान यहाँ आए हैं। तभी मेलेफिसेंट वहाँ पर आती है और पूछती है कहाँ है वो। उस इंसान को बाहर बुलाया जाता है उस गुफ़ा से। वो गुफ़ा से बाहर आता है। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई ख़तरा नहीं हूँ, अगर तुम मुझे मार दोगी मैं अपनी शक्तियों से मैं नहीं मारूंगी। तब वो उसी जंगल के पार अपने साथ उस पार ले जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और वो उससे वो चीज़ भी मांग लेती है जो उसने जंगल से चुराई थी और पानी के अंदर डाल देती है। और वो मेलेफिसेंट को कहती है कि मेलेफिसेंट उससे कहती है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए इस जगह को छोड़कर। और इस तरह से यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब वो उसे जंगल की सीमा के पार छोड़ देता है और उसकी और मेलेफिसेंट की बहुत गहरी दोस्त हो जाती है और उसके हाथ में कुछ चुभता है उस अंगूठी के सहारे जो कि मेलेफिसेंट का ही श्राप होता है। अब वो आगे निकल जाते हैं। इस तरह से दिखाया जाता है कि मेलेफिसेंट अब उसकी और मेलेफिसेंट की गहरी दोस्ती हो जाती है। वो उसके ही बारे में सोचने लगती उस ख्याल के बारे में जब उसने उससे हाथ मिलाया था। अगले दिन वो फिर आता है और उससे बातें करने लगता है। वो मेलेफिसेंट से उसकी और इतनी गहरी दोस्ती हो जाती कि मेलेफिसेंट को उससे भी प्यार हो जाता है। यहाँ पर ये दिखाया जाता है। अब कहानी की आगे दिखाया जाता है कि मेलेफिसेंट अब धीरे धीरे बड़ी हो चुकी है, अब उससे ही प्यार करती है जो कि वहाँ पर है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि और उसमें इतनी अद्भुत शक्तियाँ हैं कि वो इस पूरे आइलैंड को समाप्त कर सकती है। एक दिन एक राजा जो कि उसी बच्चे के पिता हैं, वो यहाँ आए हुए थे मेलेफिसेंट को चेतावनी देने, तुम इस जंगल को छोड़ के चल जाओ। नहीं, वो आदेश देती है कि अब इस जंगल को तुम्हें ही छोड़ के जाना हो। तभी वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर देती है और पूरी सेना को ख़त्म कर देती है। पूरी सेना को ख़त्म करने के बाद अपनी सेना को बुलाती है जो कि धरती से कभी आसमान से और आ जाती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब वह इतनी भयानक हो चुकी है कि अब उसे रोक पाना नामुमकिन सा हो गया है। मेलेफिसेंट बहुत ताकतवर हो चुकी थी और मेलेफिसेंट को एक घाव लग जाता है गलती से, तब वो उसे भी नहीं छोड़ती है। इसलिए यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब वह घायल हो चुका है जो कि एक बूढ़ा आदमी यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो कि मेलेफिसेंट से लड़ने के लिए गया हुआ था वो बूढ़ा आदमी। और वो उसके बेटे से कहते हैं कि बेटा तुम्हें मेलेफिसेंट से बदला लेना होगा। मेलेफिसेंट को अगर तुमने बदला नहीं लिया तो मेलेफिसेंट को तुम्हें ख़त्म करके उसकी मेरे सामने ही देनी होगी। तब मेलेफिसेंट की बदले की भावना उसके मन में आ जाती। वो एक दिन मेलेफिसेंट से मिलने आता। मेलेफिसेंट उस पर विश्वास नहीं करती। वो कहती है कि तुम धोखेबाज हो, तुम इंसान विश्वास के लायक नहीं हो। ये मेलेफिसेंट उसे बताती है, पर वो कहती है कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए, मुझ पर एक बार विश्वास करके देखो। तब वो मेलेफिसेंट उसको विश्वास करती है। मेलेफिसेंट उस पर विश्वास करते एक रात को मेलेफिसेंट की वो मारना तो चाहता था पर वो मार नहीं सकता। मेलेफिसेंट के पर काट के ले जाता है इस जगह से। और यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि अब मेलेफिसेंट को भी वह कुछ पिला देता है और बेहोशी की दवा में वह इस तरह से मेलेफिसेंट के पर काट के ले जाता है। यहाँ पर दिखाया जाता है और दिखाया जाता है कि अब वो मारना तो चाहता पर मार नहीं सका। पर इस तरह से यहाँ पर दिखाया जाता है कि मेलेफिसेंट अगले दिन जब उठती है तो मेलेफिसेंट को बहुत दर्द सा होने लगता है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है ये सीन और मेलेफिसेंट देखती है कि उसके पंख तो गायब हो जाए। वो इतनी चीखती है और चिल्लाती है कि उसे इस जंगल से ही नफरत होने। वो कुछ देर तक तो चलती है पर वो जब वो आदमी अपने पिता को वो
पंख उपहार में देता है। ये पिताजी कहते हैं कि ये क्या है, और वो कहता है कि ये मेलेफिसेंट के पंख है। वो मेलेफिसेंट के पंख को कैद कर देता है। मेलेफिसेंट बिलबिला उठती है और रोने लगती है, और मेलेफिसेंट कुछ कदम तक बहुत मुश्किल से चल पाती है। यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि अब बड़ी मुश्किल से मेलेफिसेंट चल पाती है, लेकिन अब वो बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पहुँचती है और एक ऐसे जाल में फंस जाती है कि एक कौवा जाल में फंसा होता है, वो उसे इंसान बना देती है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो कहता है कि आखिर जिसने उसे फंसाया हुआ था वो देखकर भाग जाता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो कहती है कि तुम ही मेरी मालकिन हो। यहाँ पर दिखाया जाता है अब मैं तुम्हारे लिए ही काम करूँगा। वो कौवा उसे बताता है, वो उसका सेवक बन जाता है और उसका दास बन जाता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब वो जहाँ भी जाता, अब मैं उस राजा की खबर लेने जाता, तभी वहाँ दिखाया जाता है कि उसकी शादी हो रही होती है। वो मेलेफिसेंट को ये सब बताते हैं और मेलेफिसेंट को इतना क्रोध आ रहा होता है कि मेलेफिसेंट की आग्नि तेज को देखकर महाराज भी डर रहे होते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब सारे लोग दुखी थे कि मेलेफिसेंट ये क्या कर रहे हैं। तभी मेलेफिसेंट को वह गुस्से की भावना और बदले की भावना उसके मन में जाग उठती है। मेलेफिसेंट यहाँ पर तबाही का मंजर लेकर आती है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब दिखाया जाता है कि मेलेफिसेंट की यहाँ पर समारोह हो रहा होता था। एक दिन उसकी वहाँ उस बच्ची का जन्मदिन होता है, तो मेलेफिसेंट भी वहाँ धमक आ पड़ती है और मेलेफिसेंट कुछ परियां उसे एक वरदान के रूप में कुछ देना तो चाहती उसकी मुस्कान के लिए और उसकी, लेकिन सब लोग उसकी बात को खुश थे। तभी मेलेफिसेंट वहाँ आ जाती है और मेलेफिसेंट उसे एक श्राप दे देती है कि कहती है कि जब तक तुम्हें एक सुई चुभेगी बाद में, और तुम्हें एक राजकुमार जब तक कोई केस नहीं कर देता है तब तक तुम यहाँ से आज़ाद नहीं हो पाएगी। यहाँ पर मेलेफिसेंट को दिखाया जाता है और मेलेफिसेंट ये श्राप उस बच्ची को दे देती है, जिससे कि उस बच्ची को बाद में बहुत ही तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है। यहाँ पर अब मेलेफिसेंट उस श्राप को सत्य करने के लिए अपनी शक्तियाँ का पूरा प्रदर्शन कर देती है और यहाँ पर सबको तबाह करने की चाल रच देती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब वह उसे माफ़ी मांगता है और राजा उसके आगे झुक जाता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब मेलेफिसेंट भी सोचने लगती है कि आखिर क्यों। दिखाया जाता है कि मेलेफिसेंट की इस बात को लेकर बहुत ही सत्य हो जाते हैं और वो सब उन बातों को सत्य करने पर लगी। तभी वो महाराज के सामने उस श्राप को सत्य कर देती है और तभी महाराज यहाँ की सारे जगहों की सुई सब समाप्त कर देते हैं। इस तरह से दिखाया जाता है कि अब वो उस बच्ची को लेकर कहीं दूर चले जाते हैं, ऐसी जगह जहाँ की इस बच्ची का साया मेलेफिसेंट पर ना पड़ सके। और तभी वो तीन अपने असली रूप में आ जाते हैं और वो बड़ी रूप में यहाँ पर आ जाते हैं। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो बच्ची को बातें कर रहे होते हैं बच्ची से और बच्ची के लिए वो कर रहे होते हैं, लेकिन मेलेफिसेंट जब भी उससे देखती तो मेलेफिसेंट को धीरे धीरे उससे लगाव होने लगता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब मेलेफिसेंट को जब भी देखा जाता तो रात को वो कुछ ना कुछ मेलेफिसेंट उसके लिए कुछ ना कुछ भेजती रहती थी और कुछ ना कुछ वो खाने के लिए या फिर दूध वगैरह वो कुछ ना कुछ उसके लिए भेजती रहती। तभी मेलेफिसेंट और वो तीनों कुछ ना कुछ खेल रहे होते हैं कि उनमें से कोई गड़बड़ी कर देता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि राजा भी बड़े परेशान है। राजा उस मेलेफिसेंट को मारना चाहता है पर मेलेफिसेंट को मार नहीं पाता है, क्योंकि मेलेफिसेंट ने जंगल में बड़ी बड़ी जाल बिछाए हैं और वो उनके सैनिक हार जाते हैं। वो उनको बहुत चांटा मारता है, कहता है कि तुम एक विद्धि से हार गई, एक राजकुमारी, और इनको नहीं मार सके। तब यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो बच्ची फिराची उसके सामने हंसती हुई आती है और इस तरह से दिखाया जाता है कि वो मेलेफिसेंट को बार बार उसके पास आने की कोशिश करती है। वो उसे अपनी माँ समझती है और वो उसके हाथ ऐसे लगाती है कि कोई कुछ ना हो, और वो इस तरह से हाथ देखती है कि मेलेफिसेंट को भी उससे लगाव धीरे धीरे होने लगता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब वो लोग उन सबको ढूंढने लगते हैं मेलेफिसेंट को मारने के लिए। तभी मेलेफिसेंट अपने जंगल में उस अरोरा को लेकर आते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब वह उसको लेकर आते हैं और इस तरह से दिखाया जाता है कि मेलेफिसेंट वहाँ पर आ जाती है। मेलेफिसेंट जब उन सैनिकों को देखती है तो उन सैनिकों को मार डालती है और उन्हें बाहर जाने का हुक्म भी देती है। तभी अरोरा वहाँ आ जाती है। अरोरा इस जगह को देखकर इतनी खुश हो जाती है कि ना तो उसने ऐसी जगह कभी देखी थी जीवन में, ना तो वो देख पा रही थी, और वो देख पा रही थी तो उस जगह को देखकर इतनी खुश हो जाती है कि क्या कहूँ। पाया जाता है जो कि यहाँ से उसको
जंगल में लाया जा रहा है। जंगल में उसे बड़ी सेफ्टी के साथ और सावधानीपूर्वक उसे सुला दिया जाता है और अब दिखाया जाता है कि वह अगले दिन उस घर में ही होती है, अपने ही घर में होती है और मेलिफिसेंट उस श्राप को तोड़ने के लिए बहुत ही कर रही होती है, रिचुअल कर रही होती है। मेलिफिसेंट उस श्राप को रिचुअल कर देती है और अनविजुअल हो जाती है, जिससे कि मेलिफिसेंट का जो श्राप होता है वो असत्य हो जाता है। ये बात सुनकर जब महाराज को पता चलता है तो वो कहते हैं कि उस बात को लेकर वो मजाक करती रहती है। अरोरा को बहुत मजाक करने की बहुत आदत होती है। इस तरह से यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो कहती है कि मैं यहाँ की रानी हूँ, मुझे पता है तुम कौन हो, तुम मेरी गॉड मदर हो। जब ये मेलिफिसेंट सुनती है तो बहुत खुश हो जाती है और जब फिलिप्स अरोरा को देखता है, दरअसल वो एक रास्ता पूछ रहा होता, वो रास्ता गलती से यहाँ भटक गया होता, वो रास्ते के लिए पूछ रहा, वो उससे पूछता कि ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही हो रहा है, देखो तुम्हारी तरह जैसे तुमने किया था वैसे नहीं बल्कि एक और डिफरेंट। और तभी वहाँ से वो निकल पड़ता हूँ। फिर कहते हैं कि कब मिलोगे वापस, और वो उसी बात पर ही बहस कर रहा होता है कि तभी वो 3 आंटियाँ आती है और 3 आंटियाँ कहती हैं कि अब तुम क्या करो। गलती से उनके मुंह से एक बात निकल जाती है कि तुम्हारे माता पिता हैं। ये बात जब वो सुनती है तो वो इतनी दुखी सी हो जाती है, मेरे माता पिता, हाँ। वो इस बात को लेकर बड़ी हैरान सी हो जाती, अरे ये क्या बोल दिया मैंने, कहाँ है वो महल। और ये सुनकर वो उधर की बाहर आती है और मेलिफिसेंट के पास पहुंचती है और मेलिफिसेंट से पूछती है तुमने मुझसे झूठ बोला कि मेरे माता पिता नहीं हैं, मैं ही हूँ। पर झूठ, और रोती हुई सीधा महल की तरफ चली जाती है। यह देखकर मेलिफिसेंट बड़ी दुखी हो जाती है और वो उसकी बात का विश्वास नहीं करती है और वो कोई भी बात कहती है तो उसकी बात का हर विश्वास नहीं करती है। ये सुनकर वो निकल पड़ती है अपने एक घोड़े पर बैठकर। उसके पीछे पीछे मेलिफिसेंट भी आते। तब यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो सब उस बात को कह रहे थे कि ये कह रही है कि मैं राजकुमारी हूँ यहाँ पर महाराज के सामने, और अपने पिता के गले लगने की कोशिश, वो उसके पिता उसे कैद कर देते हैं एक जगह पर। दरअसल उसे एक श्राप था, इसलिए वो उस बात को लेकर बड़ी टेंशन थी। और एक दिन एक कमरा गलती से खुल जाता है, वो उस श्राप की ओर बढ़ती है और धीरे धीरे वो उस शराब की ओर बढ़ती। और तभी एक आदमी आता है, फिलिप्स, वो उससे रास्ता पूछता और वो उसका घोड़ा लेकर निकल पड़ती है उस जगह। तभी वहाँ पर उस सुई की आवाज़ निकल आती और वो श्राप वहाँ पर आता। जैसे वो उसके ऊपर हाथ रखती है और वो श्राप सत्य हो जाता है और वो उस श्राप से अद्भुत ना हो के बल्कि श्राप सत्य हो जाता है। सूरज डूबने से पहले ही वो श्राप सत्य हो जाता है और मेल और अरोरा बेहोश हो जाती है और एक बेड में लिटाया जाता है अरोरा को। और अरोरा जब इस बेड में लेटी होती है तो सब उसे, महाराज भी उसके पास होते हैं, महाराज उससे बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि अरोरा से वो बात कर रहे होते हैं कि तभी मेलिफिसेंट यहाँ आती है और मेलिफिसेंट उसे उन सबको बचाते हुए यहाँ ले आती है। उस आदमी को, फिलिप्स को कहा जाता है कि तुम ही वो राजकुमार हो जो कि इससे प्यार करते हो तो उसे किस करो, ये उसने अरोरा ने कहा है। दरअसल वो सो रही है। ये बात सुनकर फिलिप्स भी बड़ा चौंकना हो जाता और वो उसे किस कर लेता है। और इस तरह से यहाँ पर दिखाया जाता है कि अरोरा कुछ देर बाद उठ जाती है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो ठीक हो जाती है। और इस तरह से दिखाया जाता है कि वो खड़ी हो जाती है और वो उस जगह पर निकल पड़ती है यहाँ से बाहर कुछ देर के लिए। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब वो ठीक तो हो चुकी है और जैसी वो उठती है तो वो अपनी माँ को पुकारती है। वो कहती है कि गॉड मदर, और वो जब उसके हाथ रखती है तो उसे बहुत खुशी होती है, वो खुशी के आंसू रोने लगती है। और तब यहाँ से वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी मेलिफिसेंट के ऊपर एक जाल फेंका जाता है और जाल फेंकने के साथ ही वो जाल तोड़ तो नहीं पाती पर एक भयंकर युद्ध सा हो जाता है। तभी वो कौवे को कुछ ऐसा बना देती है कि जिससे कि वह एक बड़ा राक्षस का रूप ले लेता है। और इस तरह से दिखाया जाता है कि वह कौवे को भी एक बड़ा दानव का रूप लेने को कहती है और इस तरह से कौवा बड़ा दानव रूप ले लेता है और इस तरह से वो डायनासोर बन जाता है और वो उसे कैद करने के लिए तैयार होता है। मेलिफिसेंट को मारने के लिए सब सेनाएं तैयार थी। यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब ये सब उसको देखते हैं। तभी मेलिफिसेंट के पंख उस अरोरा को दिखते हैं और मेलिफिसेंट के पंख वो आज़ाद कर देती है। इस तरह से मेलिफिसेंट के पंख जैसे ही उसके पास आते हैं, मेलिफिसेंट के पास एक चमत्कारी शक्तियाँ और अद्भुत शक्तियाँ आ जाती है। इस तरह से ये पंख तो आज़ाद तो हो जाते हैं और इस तरह से अब मेलिफिसेंट बिना पंख के नहीं बल्कि पंख के सहारे उड़ सकती है। और मेलिफिसेंट अब पंखों के सहारे जब उड़ती है तो सब उसे देख कर रह जाते हैं हैरान। और इस तरह से ये देख कर
उसे वो हमला कर देती है और पूरी जगह तबाह कर देती है। यहाँ पर वो वहाँ से बाहर निकल जाती है और वो पहुँचती है उस जंगल की ओर और वो उसे भी मार डालती है। राजकुमार को वहाँ से नीचे फेंक देती है, जिससे कि उससे लगाव था और वो नीचे गिर जाता है। पर वह नीचे जब गिरता है तो उसे पता ही नहीं होता है। और इस तरह से महाराज को नीचे गिरते हुए देख मेलिफिसेंट को बुरा तो नहीं पर एक बात का दुख तो होता है कि मैंने भी किसी से प्यार किया था। तब वो सब नॉर्मल हो जाता है और मैं अरोरा को यहाँ की महारानी का बना दिया जाता है। सबसे कहा जाता है कि ये यहाँ की महारानी है और वो 3 आंटियाँ बकबक कर रही होती हैं कि मेलिफिसेंट का ताज पहना दिया जाता है और सबसे कह दिया जाता है। और इस तरह से ये सब खुश हो जाते हैं और यहाँ पर ये कहानी यहाँ पर थोड़ा सा एक अच्छे रूप में लेने लगती है। और इसका अगला पार्ट यहाँ पर फ्लिप्स भी आ जाता है और इसका अगला पार्ट मैंने दिया है और आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है और सभी देखकर ये कहानी खुश होता है और मेलिफिसेंट यहाँ से दूर चली जाती है, कहीं दूर एक पहाड़ी पर। और इस तरह से ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, जैसे भी आपको ये कहानी लगी मुझे बता देना और कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो दोस्तों, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना यार। कैसी लगी मेलिफिसेंट? अगर आपको ये अगला चैप्टर चाहिए तो मैंने दिया है और वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेलिफिसेंट का पहला चैप्टर आपको कैसा लगा।